अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम के साथ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आरफ़, आप देख रहे हैं आरफ़ा फैमिली व्लॉग। जिधर भी रहें, जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जी, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हज का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी, यहाँ पे मैं अपनी बेटी के फ़्रॉक स्टिच करने लगी हूँ और मैंने पेटी का जो पीस है वो उतार लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा उतारा है क्योंकि उसकी पेटी वाली फ़्रॉक कोई नहीं है, तो मैंने ट्राई करनी है कि ये कैसी यानी कि मेरे से स्टिच होती है। और लंबाई में मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है कि मैंने कहा थोड़ी सी जब स्टिच हो जाएगी फिर मैं उसे पहना के देखूँगी कि कितनी पेटी मुझे रखनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो साइज़ है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई जो है वो मैंने अपने हिसाब से रख ली है। और क्योंकि चौड़ाई जो है मैं उसके ड्रेस के हिसाब से रख रही हूँ, ठीक है। निशान लगा और मैंने कटिंग कर ली है अच्छे तरीके से। और कटिंग करने के बाद लंबाई पेटी की ज़्यादा मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि पेटी कितनी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रेडी हो जाएगी, पहना के देखूँगी। और जी, यहाँ पे कलियाँ कट होने लगी हैं। 7 इंच उस साइड से बढ़ा के 7 इंच इसी साइड से टेढ़ी करके निशान लगाए। निशान लगाने के बाद मैं इनको कटिंग कर लूँगी, ठीक है। और ये पहले मैंने इतनी काटी थी, मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल बेस्ट होंगी, लेकिन ये कम पड़ गई थी कलियाँ काफ़ी ज़्यादा, तो फिर इसलिए मुझे दोबारा से कलियाँ जो है वो कटिंग करनी पड़ी हैं। और मेरी पहली फर्स्ट ट्राई थी और बहुत ज़बरदस्त कलियाँ जो है कटिंग हो गई थी। और मुझे था कि चलें ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसे यानी कि कटिंग होती हैं। और काफ़ी अच्छे से कटिंग हो गई थी। जी, यहाँ पे मैंने लेसेस भी लगाना शुरू कर दी हैं। और पहले सेंटर में से कटिंग नहीं की थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने सेंटर से भी कली को कट कर दिया और काफ़ी अच्छी लुक आ रही है, ठीक है। और ये यानी कि पहले तो मैंने तकरीबन 6 ही, फिर मैंने कहा नहीं अच्छी नहीं लग रही, फिर मैंने 8 कर ली, ठीक है। ये लेसेस बिल्कुल सीधी कली में इसी तरह ही लगाई जानी है आपने, आधा इंच छोड़ के, ठीक है। आधा इंच छोड़ के लगाएंगे तो फिर ही सही लगेगी। ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यानी कि इसको सेट कर रही हूँ। जैसे ही ये सेट हो जाएगा, ये पूरी पे सिलाई लगा दूंगी। आधा इंच छोड़ के जो दूसरी कली है उसको उसके ऊपर रख के उसको भी आधा इंच छोड़ के फिर सिलाई लगानी है, क्योंकि इस तरह ये कली की जो शेप है बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे आएगी। दोबारा फोल्डिंग करेंगे तो इसी तरह थोड़ी थोड़ी जो है हमारी ज़िगज़ैग लेस वो कम नज़र आएगी, ठीक है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ये मैंने पहले सारे एक साइड पे लगा ली थी, उसके बाद फिर मैंने कहा था कि मैं बाद में प्रेस करूँगी, ताकि प्रेस करने से बिल्कुल ईजी रहता है काम, ठीक है। अगर तो आप लोगों के पास स्टिक ग्लू है वो लगा लें, उससे भी काफ़ी जो मेरी तरह नाड़ी हैं वो ऐसे कर ले तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये हम सारी प्रेस कर ली है। अब मैं इनके ऊपर सिलाई लगाऊंगी ताकि जो ज़िगज़ैग लेस है वो हाफ नज़र आए, क्योंकि हमने कली के अंदर लगानी थी, ठीक है। ये देखें, इसी तरह ही आप लोगों ने पकड़ पकड़ के सारे जो है फोल्ड करके इसको पहले प्रेस करके फोल्ड कर लेना है, बहुत ईजिली हो जाती है। तो आप लोग इस तरह सिलाई लगा ले। सिलाई जैसे लगी सारी कलियाँ जो मेरी रेडी हो गई थी माशाल्लाह से। ये पहले मैंने 6 की थी, लेकिन मुझे कम घेर लग रहा था और मैंने फिर 8 कर ली हैं। मैं काउंट भी कर रही हूँ, कहीं कम तो नहीं है। और 8 ही आगे वाली है और 8 ही बैक साइड पे, ठीक है। और बैक साइड पे जो है मैंने लेसेस नहीं लगाई थी, और ये जो है ये मैं बाजू पे लेस लगा रही हूँ। और पहले मैंने सीधी रख के लगाई है और फिर मैंने उसको फोल्ड करके हाफ, यानी कि मुझे चाहिए थी हाफ ही अच्छी लगती। और जैसे ही रेडी हो गई थी फिर मैंने फोल्ड करके जो इसकी बैक साइड शर्ट की बाजू की, तो उसको भी मैंने स्टिच कर लिया। और ये माशाल्लाह इसी तरह दूसरी साइड में स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद जो इसका जोड़ था वो सारी कलियाँ और बॉडी मैंने अटैच कर दी थी। और ये फाइनल इसका एंड था, क्योंकि मैंने घेर पे लेस लगानी थी, मुझे था कि जल्दी से स्टिच हो जाए। और कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आप लोगों को थोड़ी थोड़ी झलक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है। बस टाइम नहीं था कि मैं फाइनल जो है जल्दी से, क्योंकि मैंने बेटे को लेने जाना था और जल्दी जल्दी में लगी हुई थी। और जैसे ये रेडी हो गए तो इसके बाद मैं इसको फोल्ड करके इस पर लेस लगाऊंगी, ठीक है। लेस भी वैसे ही लगानी है जैसे हम दूसरी लेसेस, मैंने ज़िगज़ैग लेस लगाई है, इसी तरह जैसे हम लेसेस लगाते हैं वैसे ही लेस आधा इंच आप लोगों ने छोड़ के, ये 1 इंच आप लोगों की अपनी चॉइस है, ठीक है। जितनी चॉइस है उतना छोड़ के आप लोग लेस लगा के उसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद उसकी जो बैक साइड में कपड़ा आप लोगों ने इजाफी छोड़ा हो उसको भी फोल्ड कर लें, ठीक है। और ये इसी तरह फोल्ड कर लूँगी मैं, सारी रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को जो फाइनल इसकी लुक है वो दिखाती हूँ। और यहाँ पे छोटा बेटा आके तंग करने लग गया था, कह रहा था मम्मा, मैं इसे ले आई थी काम स्टॉप करके और अब तंग कर रहा है कि मम्मा मुझे भूख लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा बेबी बस थोड़ा सा काम रह गया, जैसे कर लूँ फिर मैं देती हूँ। और साथ में ही मैंने शलवार की जो कटिंग है वो करना शुरू कर दी थी। आप लोगों को मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि ये इजी तरीका है, ऊपर रख के कटिंग कर लें या फिर आप साइज़ ले लें,
ये मैं यानी कि पहले इस तरह भी कर लेती हूँ और इंची टेप से भी कभी कभार कर लेती हूँ। ये इसलिए आप लोगों को इस तरह बता रही हूँ कि अगर किसी के पास कपड़ा कम हो वो ऐसे कटिंग कर ले, ठीक है। मैंने तकरीबन 3 इंच नीचे से बढ़ाया और 2 इंच मैंने ऊपर से बढ़ाया है और साइडों से भी मैंने 1 इंच, ठीक है। मैंने उस हिसाब से लिया है, 2 इंच ही आप साइडों से बढ़ा लें, वो भी बेस्ट है। और इस तरह फ़ोल्ड करके भी कटिंग कर सकते हैं जिनके पास कपड़ा कम है, ठीक है। पहले मैंने उस तरह रखा था, मैंने कहा चले मैं अपनी जो बहनें हैं जिनके पास कपड़ा कम होता है, तो उनको मैं बताती हूँ कि इसकी कैसे कटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से हम इसके जो लंबाई है वो कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमने 2 इंच ऊपर से बढ़ाना है और 3 इंच नीचे से, ठीक है। और यहाँ आसन में जो जोड़ पड़ेगा, ये जो नीचे से हम कटिंग करेंगे यही ऊपर चला जाएगा और इसको इस तरह जोड़ के स्टिच कर लेंगे, ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं, इस तरह सारा हम लोग कर लेंगे। करने के बाद इसकी जो साइडों वाली कटिंग है, जो कपड़ा था एक्स्ट्रा ना, उसको भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मुझे लगा कि जो मैंने पीस उतारा है वो नहीं लगेगा, और मैंने फिर शर्ट में यानी कि जो मेरे पास पीस पड़ा था उसी में से कटिंग निकाल के इसके साथ अटैच की है, ठीक है। ये देखिए मैं करके दिखा देती हूँ। इस तरह आप लोग फिर इस तरह रख के फिर इसकी दोबारा से मैंने कटिंग की है थोड़ी सी, कि बिल्कुल सही शेप जो आ जाए इसकी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, बच्ची को शलवार मैंने उस हिसाब से कटिंग की है कि ज़्यादा जो लूज़ है वो भी अच्छी नहीं होती। और इस तरह आप लोग कटिंग कर लें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बहुत ही अच्छी यानी कि कटिंग हो चुकी थी। तो मैंने स्टिच कर लिया था, मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी ये फाइनल लुक है ड्रेस की। तो ये देख लें, मेरी पहली ट्राई थी, बहुत ज़बरदस्त हुई थी। मुझे था कि यहाँ पे मैं शीशे वगैरह लगा लूँ, लेकिन बेटी उलझन करती है, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। ये 7-8 साल की बच्ची की ड्रेस है और ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गई थी, तकरीबन 8 कलियाँ थी। तो और भी जो ड्रेस है वो भी मैंने साथ-साथ यानी कि किए हुए, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को यानी कि इस तरह मुश्किल है तो आप अपनी चॉइस है, जैसे मर्ज़ी स्टिच कर लें। मुझे तो ये कलियों वाली फ्रॉक पहली दफ़ा ट्राई थी, बहुत ज़बरदस्त लगी और काफ़ी अच्छी मेरी यानी कि पहली ट्राई थी। कलियों वाली फ्रॉक पे बहुत ज़बरदस्त यानी कि स्टिच हो गया। और ये देख लें, इसकी फाइनल लुक जो ट्राउज़र है वो भी स्टिच हो गया था। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसका जो फाइनल है। ये देखिए व्यू, और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये जो ड्रेस है ना रेडी हो गई थी, और ये स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। तो जी जो ड्रेस है, मैंने कहा चले वो भी आप लोगों को झलक दिखा देती हूँ। वो तकरीबन हाफ अभी स्टिच हुआ था, बाजू वगैरह लगने वाले थे, गला बनने वाला था, और ये जो है इसकी फाइनल लुक है, ठीक है। और साथ में मैंने बेटे का भी शुरू किया था, ये देखें वो भी, ये भी बिल्कुल रेडी होने वाला है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।